हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। अगर आप भी 12th में हैं और आपको 2 मार्च को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश में अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। कोई भी अनसीन पैसेज आ जाए, चाहे जितना भी हार्ड आ जाए, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अनसीन पैसेज सॉल्व करने का एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा YouTube पर, ये पहली बार। और इस वीडियो को देख के जाइएगा, छोटा सा वीडियो है, मैं आपको फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। देखिए मैंने अनसीन पैसेज एक लिया है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके, इसको बहुत ही आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 101% ये वर्किंग ट्रिक है। 2023 में भी मैंने स्टूडेंट को बताया था और वो जाकर अनसीन पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व करके आए थे। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि अब आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर आप लोग हिंदी मीनिंग निकालना नहीं जानते फिर भी आप अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है ये 15 नंबर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने गए, सबसे पहला टॉपिक आपका अनसीन पैसेज ही रहेगा, वो आपको दे दिया गया, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए गए, कैसे उसको सॉल्व करोगे। जिस स्टूडेंट को हिंदी मीनिंग निकालना आता होगा वो तो सॉल्व कर लेगा। जैसे ये आपका अनसीन पैसेज एक दिया गया है, इतना बड़ा सा अनसीन पैसेज है, बहुत बड़ा नहीं है, मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसका आंसर देना होगा। देखिए मैं तो आपको इसको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। अगर आप लोग घर पर हैं तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक बेहतरीन ट्रिक मैं बता दूं। कोई अनसीन पैसेज ले लो, उसका फोटो लो, ठीक है, उसके बाद में उसका हिंदी मीनिंग आप गूगल पर जाकर निकाल लो। हिंदी मीनिंग निकालकर एक साइड में रख दो और उस पैसेज को ले लो, उस पैसेज को पढ़ो और उस हिंदी मीनिंग के साथ आप उसको कंपेयर करो और पढ़ते चले जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप घर पर हैं। अगर बोर्ड एग्जाम देने चले गए तो आपको कैसे सॉल्व करना है देखो। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता, मैं इसका पहले पूरे का हिंदी मीनिंग मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। उसके बाद में इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 करके, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं खूब अच्छे से, ध्यान से समझना। अभी मैं जब आंसर लिखूंगा तब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप ढूंढ ढूंढ के अनसीन पैसेज में आंसर लिखेंगे। अनसीन पैसेज में देखो, सबसे पहले देखो, लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज बट ये बेड ऑफ थॉर्न्स। लाइफ, जीवन, इज नॉट, वो नहीं है ये बेड ऑफ रोजेज, एक फूलों की सेज, बट लेकिन ये बेड ऑफ थॉर्न यानी कि कांटों की सेज है। तो जिंदगी जो है ये गुलाबों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है, ठीक है। ऐसा मत समझिए जिंदगी बहुत आसान है। इट इज फुल, ये भरी हुई है अब डेंजर्स, खतरों से, एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। जो लाइफ है ये खतरों और कठिनाइयों से भरा है। कोई जरूरी नहीं है कि यही अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आए, दूसरा भी आता है फिर भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे विथ ट्रिक। अभी मैं बताऊंगा। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। दे हैव, उन्हें, हैव टू ओवरकम, अगर इस पर काबू पाना है, इफ, अगर, बी आर सक्सीड, अगर हमें सक्सेस होना है इन लाइफ, जीवन में, यानी कि दे हैव टू ओवरकम, हमें इन पर काबू पाना होगा। इफ, अगर, बी आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन पर काबू पाना होगा, ठीक है। आगे देखिए, इन द रेस ऑफ लाइफ, इस जीवन के भाग दौड़ में, ठीक है। बी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, बी अफ्राइड, डरना, ऑफ द रिस्क, यानी कि जोखिम से, व्हिच, जो, इज बट, जो लेकिन, नेचुरल, प्राकृतिक है। तो इस जीवन के भाग दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। जो भी, जब आप रिस्क से इश्क करेंगे तभी आगे जाएंगे। अगर बहुत बड़े आदमी जो होते हैं वो यही कहेंगे आपको कि आपको सक्सेस होना है तो रिस्क लेना पड़ेगा भैया, बिना रिस्क के कोई सक्सेस नहीं होता, ठीक है। होता भी है तो छोटे मोटे, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आगे देखो, सक्सेस, सफलता, इज एनी वर्क, वो किसी भी कार्य में हो, इन लाइफ, जीवन में, ग्वेज, वो जाती है, टू दोज पर्सन, उन व्यक्तियों को, हु वेलकम, जो स्वागत करते हैं, रिस्क, जोखिमों का, ठीक है। तो जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो जोखिमों का स्वागत करते हैं। रिस्क को कहते हैं आओ बेटा तुम्हें भी देख लेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उससे लड़ेंगे, ठीक है। जोखिमों से मत डरो, रिस्क तो आते जाते रहेंगे। साइंस, विज्ञान, वुड नॉट हैव, वो नहीं मेड कर पाता, सच वंडरफुल, ऐसे आश्चर्यजनक अचीवमेंट,
मतलब प्राप्ति, ठीक है, उपलब्धियों। इफ अगर आवर साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हैड नॉट रिस्क, अगर उन्होंने जोखिम ना उठाया होता देयर लाइफ्स, अपने जीवन का, एंड कंफर्ट, आराम का, ठीक है। तो आज हमारे वैज्ञानिक ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में न डाला होता तो विज्ञान ने इतनी अद्भुत उपलब्धियां नहीं हासिल की होती, ठीक है। अगर विज्ञान ने इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल की है तो विज्ञान, तो ये सब रिस्क का, मतलब रिस्क के बल पर उन्होंने हासिल की है, ठीक है, उन्होंने रिस्क लिया है। तो ये मैं समझा रहा हूं, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना। आगे देखो, द मोर यू डिफिकल्ट ये वर्क इज, यानी कि जितना ज्यादा कठिन कार्य होगा, ठीक है, कोई काम जितना कठिन हो, द हार्डर शुड बी, उतना ही कठिन शुड बी आवर इफर्ट, हमारा प्रयास होना चाहिए, टू परफॉर्म इट, उसे पूरा करने के लिए। तो कोई काम जितना भी कठिन हो उसे करने के लिए हमारी कोशिशें भी उतनी ही कठिन होनी चाहिए। लाइफ इज नॉट ये स्मूथ सैलिंग, लाइफ कोई सहज यात्रा नहीं है। स्मूथ सैलिंग का मतलब सहज यात्रा, तो ये जीवन सहज यात्रा नहीं है। आप जाएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, खतरे आएंगे, फिर भी हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से फ्राइटन, डरते हैं ये। वीकर हेल्थ, कमजोर दिल वाले। हु इज नॉट, जो नहीं होते प्रिपेयर्ड, तैयार, टू टेक ये रिस्क, जोखिम लेने के लिए। तो छोटी छोटी कठिनाइयों से कमजोर दिल वाले डरते हैं जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते। छोटे छोटे कठिनाइयों से, छोटे छोटे जोखिमों से वही डरते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। बट लेकिन ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले अचीव, प्राप्त करते हैं फेम, प्रसिद्धि, एंड ऑनर, और सम्मान। लेकिन जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, वे जोखिम लेने का आनंद उठाते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग्स, जोखिम लाता है, सक्सेस, सफलता, एंड वर्क मायरेकल्स, और जो काम है वो मायरेकल्स, चमत्कार लाता है। तो संक्षेप में बोला जाए तो जोखिम सफलता लाता है और जो काम है वो चमत्कार लाता है। अगर आप काम करते रहेंगे अच्छे से किसी एक दिशा में तो एक दिन चमत्कार आप भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, हम इसको समझते हैं, ध्यान से पहले समझो क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो देखो सीधा सीधा लिखा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। देखो, लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेस बट ये बेड ऑफ थॉर्न। देखो, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। देखो यही लाइन लिख दोगे, 2 नंबर का, 3 नंबर कंप्लीट आपका। मतलब जो मनुष्य का जीवन है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये खतरों और कठिनाइयों से भरा है। बस यही लाइन लिख दो, ठीक है। तो इसको हम, इसका आंसर अभी लिखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देखो, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम उठाना चाहिए और आराम का त्याग करना चाहिए। देखो यहां पे लिखा है बी शुड नॉट अफ्राइड ऑफ रिस्क, यही लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लिख दो ऐसे, थोड़ा बना के लिख दो। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, वी हैव टू टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस आवर कंफर्ट, ऐसे आपको लिख देना है। मतलब इसी के अनुसार आपको लिखना है। तीसरा देखो, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरते हैं भैया। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड, ये बीकर हार्ट, इतना ही लिख दो, हो जाएगा। बस यही लिख दोगे, अगर 3 नंबर मिल जाएगा। तो क्यों कहते हो कि मुझे अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं है। इफ वी आर, अगर हम लोग ट्राई करें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो 3 नंबर का ये कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं आंसर लिखकर बताऊंगा। चौथा, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं। देखो सीधा सीधा लिखा है ये, बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, इतना लिख दो, काम खत्म। बस यही लिख देना है। क्या है इसमें, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही दिया जाएगा। इसके बाद 5 का 1 देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो देखो भैया नेचुरल जो है ये आर्टिफिशियल का अपोजिट है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, तो इसी को हमें लिख देना। अभी देखो दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, इस पैसेज में किसका मतलब फियर है। तो देखो अफ्रेड कहीं होगा, इसमें कहीं अफ्रेड है, उसी को आपको लिख देना है। मैं थोड़ा सा ढूंढूंगा, ये देखो अफ्रेड है, ये फियर का सिनोनिम्स है, इसका मतलब भी डर होता है, फियर का मतलब भी डर होता है। इसके बाद में देखिए तीसरा, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल चमत्कार का एडजेक्टिव फॉर्म होगा मायरेकलेस, ठीक है। तो अब चलिए एक एक का हम आंसर लिखते हैं अपनी भाषा में, ध्यान से समझना। जब भी इसको सॉल्व करने बैठो कैसे करोगे, ध्यान से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 15 नंबर देता है। जब इसको सॉल्व करो तो आंसर नंबर आपको डालना है, इंग्लिश की कॉपी लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और आपको करना क्या है, देखो लाइफ इज, इसको लिख दो ऐसे, देखो लाइफ
इज, ये मैंने लिख दिया। फिर आपको डॉट डॉट करके लिख देना है, मतलब देखिए आपके वहां पे अनसीन पैसेज, देखो इसके नीचे इसका लास्ट वर्ड है मायरेकल्स, इसको लिख दो। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपने यही किया है भैया, वहां पे क्वेश्चंस नहीं उतारने होते, ठीक है। तो मायरेकल्स मैंने लिख दिया, बस हो गया। अब देखो एक एक क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे भैया। क्वेश्चन हमारा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो आप प्यार से लिख दो इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इसको थोड़ा सा बना के लिखो, मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब यही लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा बड़े में लिखोगे, 3 नंबर का आता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे लिखो, देखो लिखेंगे हम लोग मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, ठीक है, इज नॉट इजी। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, ठीक है, डिफिकल्टीज, ठीक है, एंड रिस्क्स, ठीक है। ऐसे लिख दो भैया, काम हो गया। यानी कि मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क, ये खतरों, कठिनाइयों और जोखिमों से भरा है, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, 2-3 नंबर कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए बी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट। बी शुड, हमें चाहिए टेक लेना, रिस्क जोखिम, एंड और सैक्रिफाइस त्याग करना चाहिए, कंफर्ट आराम का। तो हमें जीवन में सफल होने के लिए रिस्क लेना चाहिए और आराम का त्याग करना चाहिए। थोड़ा सा बना के हम इसको लिखेंगे, इतना इंग्लिश आता है, ढूंढ ढूंढ के लिख दोगे वो भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, टू सक्सीड इन लाइफ, टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। बी शुड टेक रिस्क, ठीक है, रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, ठीक है। यानी कि टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए बी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम उठाना चाहिए, एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, और आराम का त्याग करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ रहे हैं। दूसरा देखो, तीसरा है हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। तो बीकर हर्ट, हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। देखो लिखा है यहां पे पेटी डिफिकल्टीज, फ्राइटेंड ये बीकर हर्ट, हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ये रिस्क, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस जो उसमें दिया गया वही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इंप्रूव करके लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। तो बीकर हर्ट्स, ठीक है, हु आर नॉट प्रिपेयर्ड, who are not prepared to take risk, ठीक है, are frightened by petty difficulties, ठीक है। तो बीकर हर्ट, कमजोर दिल वाले, हु आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं होते, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने के लिए, आर फ्राइटेंड, वो डरते हैं, बाई पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि कमजोर दिल जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते, वे छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैंने क्वेश्चन का आंसर पहले ही आपको बता दिया। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव। तो ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, मैंने अभी आपको समझाया था और यहां पे आपके पैसेज में दिया भी गया। देखो, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, तो इसको लिख देंगे ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, इतना लिख दो काफी है। तो इसको चौथे को लिखेंगे ब्रेव हार्ट अचीव
अचीव फेम एंड ऑनर, ठीक है, ऑनर, यानी कि बहादुर दिल वाले जो होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। पांचवें को देखते हैं भैया, 12 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें कुछ है नहीं। पांचवा देखो क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था नेचुरल, ये देखो लिखा हुआ है नेचुरल, तो यहां पे फर्स्ट लिख के लिख देंगे नेचुरल, ऐसे लिख देना है नेचुरल, ठीक है, बस हो गया, ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा भी हमने बताया था आपको, इसी में क्वेश्चन ये भी है, देखो दूसरा, Which word in the passage is the opposite of artificial हो गया, which word in the passage means fear, इस पैसेज में किसका मतलब फियर है? तो मैंने बताया था afraid, देखो यहां पे ये afraid जो है इसी का मतलब डर होता है, तो फियर का मतलब भी डर और afraid का मतलब भी होता है डर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या है, इसको समझ लेते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म लिखो, तो मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा मायरेकुलस, ठीक है, देखो मायरेकुलस, ठीक है, इसका मतलब होता है चमत्कारी, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, मतलब ये विशेषता है, चमत्कारी कोई है तो वो विशेषता है उसकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनसीन पैसेज, 1 2 3 4 5 करके मैंने सारा आंसर दिया और आपका नंबर हुआ 15 कंप्लीट। अब तो आपको डर नहीं लगेगा, कोई भी पैसेज आता है उसमें ढूंढिए आंसर को, ढूंढना आपको आता है, छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, पैसेज में ढूंढना है कहां इसका आंसर हो सकता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं दिया जाता, जो भी पैसेज के नीचे क्वेश्चन रहते हैं उनका आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही मिल जाता है, तो उसको सिर्फ आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, ये क्लास मैंने आपको बताया कि 12th इंग्लिश में अनसीन पैसेज आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। 101% वर्किंग है, मतलब आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। हिंदी मीनिंग आता है, देखिए नहीं आता हिंदी मीनिंग, फिर भी आप सब्जेक्ट जो आपका क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आप वर्ड इसमें ढूंढिए कि कहां हो सकता है और उसी को उठा के लिख दीजिए, नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा ट्रिक है, इससे इजी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको पेपर जाकर अनसीन पैसेज पेपर में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। अगर चाहते हैं आप कि ऐसे मैं लेटर आर्टिकल सब पर वीडियो लाऊंगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।